Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous videos we have seen this chapter, actually we have seen two videos. So you can check in the playlist of basics of English. You will get all videos of basic. Now let's start. Later she finds out that he had lied to her a second time. Later यानी बाद में, she finds वह पाती है या वह देखती है कि, फाइंड्स आउट ना, वह पाती है, दैट यानी कि वह हैड लाइड, वह झूठ बोला था, हैड लाइड यानी झूठ बोला था। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, लाइड। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में ही थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, लाई, लाइड, लाइड। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखते हैं कि हैज़ हैव यूज़ होता है। उसमें हमने देखा कि ही शी इट्स सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ होता है और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव यूज़ होता है। लेकिन पास्ट में किसी के साथ में भी, सारे सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज़ होता है, हैड। ये अच्छा है। और मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। ही शी इट्स सिंगुलर के साथ में हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव यूज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म का सीन है ये सब में यूज़ होता है। और प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ होता है, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ में हैज़, इनके साथ में हैव। बट इन पास्ट टेंस it's easy that with all subjects we can use had, and third form is compulsory of verb. So he finds out, उसको पाती है कि he had lied, वह झूठ बोला था आ गया ना यहाँ पे, lied यानी झूठ बोल, lie यानी झूठ बोलना, तो झूठ बोला था to her, उससे या उनसे, टीचर से, a second time, दूसरी बार। She finds out that he had lied to her a second time. वह पाती है कि वह उससे दूसरी टाइम झूठ बोला था। She is very very angry. वह है very very यानी बहुत बहुत, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या फिर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जैसे मैं बोलूँ आई एम वेरी 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 एंग्री, शी इज़, ये तो है ही, ही इज़ वेरी वेरी एंग्री, दे आर वेरी वेरी एंग्री। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई के साथ में एम बोल दिया और दे के साथ में आर बोल दिया। तो ये रूल है, इज़ का भी मतलब होता है, आर का भी मतलब होता है, वही रूल फिर से कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़, आई वी यू, आई के साथ में एम, वी यू दे प्लूरल के साथ में आर। हर बार ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं और धीरे धीरे अभी आपको पता चल भी गया होगा, लर्न भी हो गया होगा अब तो। द थर्ड टाइम रोहन टेल्स द टीचर द ट्रुथ। थर्ड टाइम, तीसरी बार रोहन सच बोलता है, टेल्स यानी बोलता है या कहता है, द टीचर द ट्रुथ, सच। थर्ड टाइम रोहन टीचर से सच बोलता है कि मैं बीमार हूँ करके। ही हैड रियली बीन सिक। वह रियली यानी सच में या वास्तव में, हैड बीन सिक, जैसे कि वो चीज़ बीत चुकी है, तो वह बीमार था, तो वो चीज़ वो बता रहा है, तो सिक यानी बीमार। ही हैड बीन कि वह सच में बीमार हुआ था, बीन यहाँ पे दिखा रहा है कोई चीज़ हो रखा है। ही हैड रियली बीन सिक, वह सच में बीमार हुआ था, या मतलब सच में बीमार था वो। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, द टीचर डज नॉट बिलीव हिम। वापस से वही आ गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। मैंने आपको बताया था कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस ऐड होता है, लेकिन जैसे ही उसमें नेगेटिव वर्ड आ गया या इंट्रोगेटिव आ गया यानी क्वेश्चन वाले वर्ड, सो डज नॉट हो जाता है ही शी इट सिंगुलर के साथ में, और आई वी यू दे के साथ में डू नॉट हो जाता है। अब ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि जब जहाँ पे ऐसे ऐड होता रहता है ना, वहीं पे जब नेगेटिव आ जाता है या इंट्रोगेटिव, तब डज यूज़ हो जाता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको यही वाला सेंटेंस, टीचर ने उस पर, टीचर बिलीव करती है, टीचर बिलीव्स हिम था ना यहाँ पे कहीं पे, मैं आपको बताती हूँ, टीचर बिलीव्स हिम है, टीचर उस पर बिलीव कर लेती है
या टीचर उसका बिलीव कर लेती है, टीचर उस पर यकीन कर लेती है। अब वही अगर मैंने बोल दिया टीचर उसका विश्वास नहीं करती, टीचर उसके ऊपर यकीन नहीं करती, बस फिर क्या आ जाएगा, ऐसा होगा क्या, टीचर बिलीव्स नॉट हिम, रॉन्ग हो जाएगा ना। सब डायरेक्ट आप वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा सकते कहीं पे भी, उसके साथ आपको चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके साथ में डज, वही टीचर के साथ में, क्योंकि वो सिंगुलर है तो वही तो रूल समझाया हुआ है कि जहाँ पे एस ऐड कर रहे थे उन्हीं के साथ में आपको डज यूज़ कर लेना है और इन्हीं के साथ में आपको डू यूज़ कर लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे होता टीचर्स, कई सारे टीचर्स, तब तो ये प्लूरल हो जाता, बहुवचन, और मैंने तो बोला है कि प्लूरल के साथ में भी डू यूज़ होगा, तो फिर क्या होता, द टीचर्स डू नॉट बिलीव हिम। नाउ यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस लाइक दिस एंड यू हैव टू practice, okay, like basis of these sentences. She punishes him, she punishes him, punishes him, ये तो हो गया punish, right? लेकिन मैंने आपको हर बार बोला है कि SAIS ऐड करते हैं, SAIS ऐड करते हैं, तो ऐसी ही जगह पे ES ऐड करते हैं। कब, जब लास्ट में SH आए, जब लास्ट में X आए, जब लास्ट में जैसे कि और क्या आता है लास्ट में, जैसे कि O आ जाए लास्ट में, जैसे होता है ना गो, तो S तो ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, गोज़ ES लगाते हैं ना, ठीक है, गोज़ ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, शी पनिशेस हिम, वह उसे पनिश करती है, वह उसे दंड देती है, वह उसे सजा देती है। पनिश का मतलब होता है सजा देना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, पनिशेस, वह उसे सजा देती है। अब यही अगर मैं बोल दूँ कि वह उसे सज़ा नहीं देती है, तो वह उसे पनिश नहीं करती है, तो शी डज़ नॉट पनिश हिम। अब यहाँ पे पनिश हो गया यानी कि ये हट गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपका जो SAIS ऐड यहाँ पे लगा रहे थे सिंपल में, जैसे ही डज़ वाला सीन आएगा ना तो वो SAIS वाला सीन हट जाएगा, ठीक है। पनिशेस था, लेकिन जब मैंने डज़ लगा दिया ना, नेगेटिव में आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, तो ये ES हट जाता है, ओके। और वैसे भी ES या S तो इनके साथ में ही लगता है, इनके साथ में तो वैसे भी नहीं लगता। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इनके साथ ये सारे हैं तो आपको यानी कि बस ये समझिए कि डज और डू के टाइम आपको SAIS का ध्यान नहीं रखना है वर्ब में। SAIS का ध्यान कब रखना है, जब वो सिंपल सेंटेंस हो, जब उसमें नहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तब नो, नेवर, नॉट, वाई, वॉट, हु, व्हेन, वेयर, जब ये सारा सीन नहीं है और ताहे तीहे तेहे का सेंस बन रहा है या डू नॉट डज नॉट है, तो आप समझ लीजिए कि ताहे तीहे तेहे का वो सेंटेंस आएगा, लेकिन इस तरीके सेंटेंस रहेंगे। और कई सारे तो देखिए अब यहाँ पे, अब टीचर डज नॉट बिलीव हिम, अब यहीं पे देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। कहीं तो होगा यहाँ पे बिलीव्स वाला था, मैंने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने देखा था कि टीचर ने बिलीव कर लिया था, द टीचर बिलीव्स हिम, राइट, टीचर ने उसका बिलीव कर लिया, टीचर बिलीव्स हिम। अब यहाँ पे क्या हो गया, टीचर डज नॉट बिलीव हिम, अब वो ES तो हट गया ना, S तो हट गया ना, जो यहाँ पे S था, बिलीव्स, ऐसा तो नहीं है कि, यानी कि सिर्फ वर्ब ही रह गया, मेन वर्ब रह गया, SAIS वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। टीचर बिलीव हिम, टीचर बिलीव्स हिम, टीचर डज नॉट बिलीव हिम। बहुत ही सही सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस भी दिया गया है, नेगेटिव भी दिया गया है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। रोहन क्राइज अ लॉट, रोहन बहुत रोता है, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, क्राइज यानी रोता है। अब एक ध्यान दीजिए, क्राई होता है ना, क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना। अब जब मुझे ES, अब मुझे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के साथ में यूज़ करना है, तो मैं अब ऐसे नहीं लिख सकती क्राइज, या मैं ES ऐसे लगा के नहीं कर सकती इस, तब ये जो Y होता है ना उसको हटा के, यानी Y है और उसके पहले ये वाला है कॉन्सोनेंट, फिर IES लगाना पड़ता है, CRIES हो गया क्राइज, क्योंकि रोहन ये तो सिंगुलर है, उसके साथ में मुझे SAIS लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वो Y को हटा के हमने क्या ऐड कर दिया, IES, क्या ऐड कर दिया, IES। रोहन बहुत रोता है, बट लेकिन इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ ऑफ नो यूज़, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ का मतलब क्या होता है, इट्स ऑफ नो यूज़ नॉर्मली हम बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलते टाइम थोड़ा सा अटकी, क्योंकि नॉर्मली मैं इट इज़ बोलती ही नहीं, इट्स ऑफ नो यूज़ मैं डायरेक्टली यही बोलती हूँ। अब ये क्या होता है, तो यही इट्स
यही इट इज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, इट्स कर दिया, बट इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं था। वह बहुत रोता है बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि टीचर सुनती ही नहीं। दैट मीन्स इसका मतलब आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये कि आप कुछ भी कर लो पर उसका कुछ मतलब नहीं है, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं, अरे आप कितने भी रिक्वेस्ट कर लो, इट इज़ ऑफ नो यूज़, टीचर सुनेगी ही नहीं। अरे आप कितना भी पढ़ लो, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। यानी ये कब बोलेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़, यानी जब कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो अभी इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग अगर देखने जाएँ हिंदी में तो कुछ मतलब नहीं है, यही लिख देती हूँ मैं, कुछ नहीं होता, या कुछ ऐसे लिख देती हूँ, आप समझ लीजिए इसका मतलब। देखिए, हर चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली। आपने ये समझ लिया ना कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ यूज़ हुआ है, कि वो बहुत रोता है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ होता नहीं उससे, कोई यूज़ का नहीं होता उसका रोना, बस यही है इसका मतलब। द टीचर डज नॉट फॉरगिव हिम। अब यहाँ पे देखिए, था ना टीचर फॉरगिव्स हिम, यहाँ पे था, कहीं तो था, शी फॉरगिव्स हिम, यानी कि शी बोले तब भी है वो, और टीचर बोले तब भी फॉरगिव्स ही आएगा, क्योंकि मैंने तो बोला था ही शी इट सिंगुलर, तो टीचर बोलेंगे तो टीचर सिंगुलर है, और शी है तो शी ही है, तो वर्ब में एस एस ऐड हुआ, शी फॉरगिव्स हिम। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि टीचर उसे माफ़ नहीं करती है, तब क्या आ जाएगा, क्योंकि शी है तो शी के साथ जब नहीं आया तो हम उसका यूज़ करेंगे डज नॉट, क्योंकि ही शी इट सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डज। कितना अच्छा दिया हुआ है कि आप बहुत सारा अपना प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो। द टीचर डज नॉट फॉरगिव हिम। अब यहाँ पे तो फॉरगिव्स था, हमने देखा फॉरगिव्स था, लेकिन जैसे ही डज का कॉन्सेप्ट आया, नेगेटिव आया, वैसे ही फॉरगिव हो गया। टीचर उसे माफ़, अब यहाँ पे डज नॉट है तो नहीं करती, टीचर उसे माफ़ नहीं करती। डू यू टेल लाइज, क्या तुम झूठ बोलते हो। अब देखिए, लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना, टेल लाइज यानी झूठ बोलना। अब ये डू है ना, तो अब यू के साथ में डू आया, मैंने बताया ना आई वी यू दे के साथ में डू आएगा कब, जब ताए ते हैं तीहे का सेंस बन रहा है, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो, तो डू यू टेल लाइज, क्या तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और हर वीडियो में ऐसे ही डिटेल में समझाया हुआ है। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ऐसे ही बताइए, आपको मिलते जाएंगे वीडियोस।